सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ? सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना रे, अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं, फजर, ये मगरिब, और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सीमा हैदर का सच दुनिया के सामने आ चुका है। ये तमाम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। लगातार इसकी पोल खुलती जा रही है। ये खुद को मुसलमान बता रही है, लेकिन ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान घराने में जब कभी बच्चा बच्ची पैदा होती है तो समय पहले उसे क्या बात सिखाई जाती है? उसे कलमा सिखाया जाता है, और कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जब मीडिया वाले भाई ने इससे पूछा कि कलमा पढ़ के बताओ, तो ये हक्की बिक्की रह गई, क्योंकि इसे कलमा पढ़ने नहीं आता, क्योंकि कलमा तो मुसलमान पढ़ते हैं और ये मुसलमान नहीं है। ये सीमा हैदर का पहला हस्बैंड है, इसका नाम है गुलाम हैदर। सीमा हैदर ने पहले इसको मिस कॉल दिया, उसके बाद में इससे कॉल पर बात करना शुरू कर दी। सीमा हैदर ने इसका तलाक कर दिया और इसकी बीवी बन गई और 4 बच्चे कर लिए। ये चारों बच्चों को लेकर इंडिया में आ गई। अब सोच कर देखिए इसकी बड़ी बच्ची की उम्र क्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये बच्ची की उम्र मैं लगा लेता हूँ 10 साल। रिपब्लिक भारत ने सीमा हैदर का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट किया है। इसमें इसकी डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं 2002। अगर ये 2002 में पैदा हुई तो अब इसकी एज कितनी हुई? अभी 2023 चल रहा है, इस हिसाब से इसकी एज हुई है 21 साल। 21 साल में इसको 4 बच्चे हो गए और बड़ी बच्ची की उम्र हमने कंसीडर की है 10 साल। अगर 11 साल पहले इसकी शादी हुई तो क्या इसकी शादी 10 साल में हुई थी? ये इंग्लिश भी जबरदस्त बोल रही है और साथ ही साथ इसकी हिंदी भी अच्छी है। लेकिन जब इससे पूछा गया कि तुम कितनी क्लास पढ़ी हो, तो ये कह दिए कि ये 5 क्लास पढ़ी है। और इसके पास से 3 आधार कार्ड भी मिले हैं। सोच सकते हैं कोई हमारे देश में घुस रहा है इलीगली और साथ में आधार कार्ड भी बना रहा है, तो हमारे देश के लिए ये कितना खतरनाक है। लेकिन ये जो नाटक कर रही थी, खुद को मुसलमान बता रही थी, ये नाटक अभी एक्सपोज हो चुका है। मीडिया वाले भाई ने क्या सवाल किए इससे इस्लाम से मुतालिक, और ये जवाब देने में नाकाम रही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इसकी असलियत लोगों को पता चल सके। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमज़ान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते नमाज? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमज़ान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ? सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना, मेरे अच्छा, दिमाग आप में हिंदू धर्म में कब से कन्वर्ट हुई हो? मुझे याद है कि मैं मार्च से लेके मार्च से। तो अभी तक कोई श्लोक याद किया आपने? अभी तक नहीं, क्योंकि पूजा पाठ में अभी मैं बैठी थी, 2-3 बार गई। वैसे करवा चौथ इनके बारे में पता थोड़ी बहुत आती भी है, पर मैं सही नहीं कह पाऊँगी, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी। सीख जाऊँगी, जब मुकम्मल सीख गई तो नेट पे वीडियो ज़रूर डालूँगी। अच्छा, आपने जैसे नमाज़ पढ़ी है, तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। सुन्नत की नहीं, मैं फ़र्ज़ की बता रही हूँ। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? ज़ोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो, हम नमाज़ें 5 जानते हैं थे। अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं, फजर, ये मगरिब, फजर के बाद कौन सी आती है? फजर के बाद, और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं। इसका नहीं पता। अच्छा, बस आपसे लास्ट सवाल मैं ये और करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप भारत में आई हैं, तो भारत में रहकर जो हिंदू धर्म जैसा आपने अपनाया, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? और अभी जल्दी में ही ये अभी सूचना मिली है कि आपको जान से मारने की पाकिस्तान से धमकी मिल रही है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सच है, बिल्कुल सच है। ये बहुत धमकियाँ मिल रही हैं, सिर्फ मुझे नहीं, वहाँ के हिंदुओं को भी कह रहे हैं कि हम बहुत नुकसान पहुँचाएंगे। धमकी यही दे रहे हैं हिंदुस्तान को कि सीमा को दो, यहाँ के हिंदुओं को, यहाँ पे जो वहाँ के हिंदू हैं, मतलब उनको पाकिस्तानी नहीं माना जाता। लोगों को मुद्दे से हटाने के लिए कहीं ना कहीं ये लगातार रिलीजियन कार्ड खेल रही है और ये नहीं बता रही कि इसने फेक आधार कार्ड, नकली आधार कार्ड कैसे बनाए। और जैसा कि सवालों से पता चल चुका है, ये खुद मुसलमान नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बना रही है। इसने निकाह किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें इसने कहा था कि ये अपने हस्बैंड की वफादार रहेगी, लेकिन ये नहीं रही। जो खुद के हस्बैंड की वफादार नहीं हुई, क्या ये सचिन की वफादार होगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज।